जैसा बाप वैसा बेटा, मैं तो बोलूंगा बाप से भी 2 कदम आगे। और क्या, फिन बैलर को चैंपियनशिप मैच देके सीएम पंक ने कर दी है गलती। काले कपड़ों के पीछे है कौन जो पीछे पड़ा है विजन के? चलिए जानते हैं आज क्या हुआ रॉ पर। सबसे पहले शुरुआत होती है बैक स्टेज से। सीएम पंक और एजे ली आते हैं और पीछे से बेकी लिंच उनको देखती हैं और बिल्कुल नाखुश थी, वो पागल हो गई उनको देख के और सीधा ही रिंग में आती हैं वो और बोलती हैं मैं अनाउंसमेंट करने आई थी कि रॉयल रंबल के बाद क्या क्या करना है मुझे, लेकिन मेरे शो में ये कौन कौन आया है। और आगे कुछ बोलती बेकी। इससे पहले हिट हो जाता है एजे ली का म्यूजिक। एजे ली आती है रिंग में और बोलती है मैं तेरे लिए नहीं आई हूँ यहाँ, मैं तो मैक्सी डुपरी को यहाँ सपोर्ट करने आई हूँ। बेकी लिंच बोलती है तू ज्यादा भोली मत बन, मेरे को पता है तू क्या करने आई है यहाँ पे और तूने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रखी है। एजे बड़ी भोली बन के बोलती है मैंने तेरे साथ करा ही क्या है, मैंने सिर्फ रेसल फलूजा में आके तेरे को मारा, तेरे और तेरे पति को हराया है और मेरी वजह से तू मैक्सी से हार गई थी। और यहाँ से एक बहुत ही क्रिप्टिक सी चीज होती है। पहले तो बेकी लिंच खुद ही बोल देती है टाइटल शॉट के लिए पता नहीं क्या पागलपंती वाला कैरेक्टर दिया है WWE ने बेकी लिंच को करने। बेकी बोलती है एलिमिनेशन चैम्बर तेरे होम टाउन से है, तू क्या चाहती है कि मैं तुझे दफन कर दूं तेरे ही होम टाउन के लोगों के सामने। एजे कहती है मैंने 10 साल से कोई सिंगल मैच लड़ा नहीं है, लेकिन तू क्या कहना चाह रही है, क्या मैं नंबर 1 कंटेंडर बन गई हूँ इस टाइटल के लिए। फिर बेकी सोचती है कि मैंने इसको टाइटल मैच के लिए क्यों बोला। फिर बेकी बोलती है तू डिजर्व नहीं करती है टाइटल मैच और फिर एजे ली जाने लगती है। फिर उनको रोक के बोलती है फाइन मैं तेरे को मैच देती हूँ। और सही बताऊं देख के ही ओवर एक्टिंग लग रही थी, बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है ये कैरेक्टर बेकी लिंच के ऊपर। पर फाइनली एलिमिनेशन चैम्बर के लिए ये मैच तो फिक्स हो गया इन दोनों का। नेक्स्ट मैच होता है अल्फा एकेडमी वर्सेस द ऊसोस के बीच फॉर द वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप मैच। और चैंपियन कोई भी हो अल्फा एकेडमी को हमेशा मौका मिलता है, बस जीतते बस नहीं है वो लोग। अच्छा मैच रसल किया अकीरा टोजावा और ओटिस ने, लेकिन हमारे मेन इवेंट जे ऊसो वो कोई गलती ना करे मैच में, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिना बोझ करे वो रह नहीं सकते। और यहाँ पे एक बॉच आता है जे ऊसो की तरफ से जब कैटरपिलर मारते हैं ओटिस जिमी को और वहां पे आके जे ऊसो को सुपर किक मारनी होती है और वो कनेक्ट ही नहीं होती है, किक ऊपर होती है और ओटिस की मुंडी नीचे जाती है। खैर लास्ट में डबल स्पेयर और वनडी लगाकर ये मैच जीत जाते हैं ऊसोस। इसके बाद माइकल कोल ऊसोस से पूछते हैं आगे रोड टू रेसलमेनिया में अब आपका क्या प्लान है। तो जिमी ऊसो बोलते हैं मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई जे ऊसो एलिमिनेशन चैम्बर के लिए क्वालिफाई करे और फिर से वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए लड़े। अब भाई इनको कोई बताओ कि जे ऊसो को कोई पसंद नहीं कर रहा था, इसलिए तो वापस टैग टीम में डाला है। खैर एक स्पॉट बर्बाद हो जाएगा एलिमिनेशन चैम्बर में, उसका दुख है, मेरे को होना तो कुछ है नहीं है वैसे भी जे ऊसो के साथ। नेक्स्ट एंट्री होती है हमारे लव बर्ड की लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टूरियो। और इससे पहले लिव मॉर्गन कुछ बोलती है उससे पहले ही डोमिनिक उनके लिए बुके लाते हैं और गिफ्ट देते हैं उनको। और WWE ने यहाँ हिस्ट्री को रिक्रिएट करने की कोशिश करी है। ऐसा ही कुछ बहुत साल पहले एडी गुerrero ने किया था जब चाइना को उन्होंने बुके दिया था। इसके बाद लिव मॉर्गन बोलती हैं कि दोनों ही चैंपियन मेरे से डरते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है मैं जिसको भी पिक करूंगी रेसलमेनिया में मैं ही जीतूंगी। और यहाँ डोमिनिक का आप रिएक्शन देखिए, ऐसे ही मैं भी डर गया था एकदम से जैसे ही पायरो बजा, क्योंकि भाई जो पायरो बजा ना जब कैन की एंट्री होती थी वैसी आगे वाला पायरो निकलता रहा, वही पायरो देखने को मिला। और एक बार को तो मैं भी शॉक हो गया था कि कहाँ से ये कैन की एंट्री हो गई। खैर स्टेफनी बकेर की एंट्री होती है और वो मैक्सिकन भाषा में कुछ बोलती हैं आके, जिसका रिप्लाई डोमिनिक मिस्टीरियो देते हैं और लिव मॉर्गन उनसे पूछती रहती हैं कि ये बोली क्या और तुमने इसको क्या बोला। फिर स्टेफनी बोलती है लिव मॉर्गन से कि तू मेरे को पिक कर रेसलमेनिया के लिए ताकि मैं तेरा पिछवाड़ा तोड़ सकूं। और लिव मॉर्गन कहती है मैं इतनी जल्दी पिक नहीं करूंगी कि मुझे किससे लड़ना है। के बाद डोमिनिक कुछ बोलने के लिए जाते हैं लेकिन स्टेफनी उन्हें एक रहपट मार देती हैं। इसके बाद बैक स्टेज से ही सेगमेंट होता है जजमेंट डे का। डोमिनिक आके बोलते हैं कि मुझे आईसी टाइटल डिफेंड करने के लिए बोल रहे हैं WWE वाले। तो लिव बोलती हैं कि तुम फिन बेलर से बात क्यों नहीं करते। डोमिनिक मिस्टीरियो फिन बेलर से बोलते हैं कि देख के हम दोनों टैग टीम चैंपियनशिप के लिए लड़ते, इसके बाद जेडी मैकडोना आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। उनका कहना ये था कि वो टैग टीम चैंपियनशिप के लिए लड़ेंगे तो उन्हें डिफेंड करना नहीं पड़ेगा टाइटल। फिन बेलर बोलते हैं डोमिनिक से तू पागल है, मैं पहले ही बता चुका हूँ मुझे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच चाहिए। तो डोमिनिक बोलते हैं फिन बेलर से कि रोमन
रोमन रेंस और सीएम पंक का मैच अनाउंस हो चुका है रेसलमेनिया के लिए, तू कहीं भी लाइन पे ही नहीं है। फिन बेलर बोलते हैं कि तुम मेरी फैमिली हो ना, और तुम लोग ही मुझे कायर समझते हो, और वो वहां से निकल जाते हैं और सीधा ही आ जाते हैं रिंग पर, जहां पहले से ही माइकल कोल रिंग में बोलते हैं पिछले हफ्ते रोमन रेंस ने डिसीजन ले लिया है सीएम पंक से लड़ने का, और ये सबसे बड़ा मेन इवेंट होगा रेसलमेनिया का। इसके बाद फिन बेलर माइकल कोल से माइक छिना के बोलते हैं, सब भूल गए हैं क्या पिछले हफ्ते मैंने कैसे सीएम पंक को मारा था इस रिंग में? रोमन रेंस को जो मौका मिल रहा है वो गलत है। और सीएम पंक को कोट करके कहते हैं कि मैं तुझे तेरे ही घर में हराऊंगा, क्योंकि एलिमिनेशन चैम्बर शिकागो से है इस बार। जैसे कि तूने मेरे को मेरे घर पे हराया था, वैसे ही मैं तुझे तेरे घर पर हराऊंगा। इसके बाद एडम पियर्स आ जाते हैं सिक्योरिटी गार्ड के साथ और फिन बेलर से बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, तुझे टाइटल शॉट मिल चुका है और रोड टू रेसलमेनिया है, अब कोई मैच नहीं मिलेगा तुझे। अब सीधा ही रेसलमेनिया में रोमन रेंस और सीएम पंक का रेसलमेनिया में मेन इवेंट होगा, और माइकल कोल अभी सीएम पंक का रिंग में इंटरव्यू करेगा, तो तू बाहर चला जाए इस रिंग से। बाद सीएम पंक का म्यूजिक हिट होता है, सीएम पंक रिंग पे पास आते हैं और एडम पियर्स उनको रोक लेते हैं, बोलते हैं सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सीएम पंक सुनते नहीं है एडम पियर्स की और सीधा रिंग के और आते हैं, और इतने में फिन बेलर रिंग के बाहर चले जाते हैं और अनाउंसर टेबल पर जाकर खड़े हो जाते हैं। सीएम पंक फिन बेलर से बोलते हैं तुझे कोई टाइटल शॉट नहीं मिलेगा, बस तेरी कुटाई होगी, आजा रिंग में। फिन बेलर से बोलते हैं, और फिन बेलर बोलते हैं मैं नहीं आने वाला है, ऐसे तू टाइटल ऑन द लाइन रख, फिर मैं आता हूँ रिंग में। सीएम पंक टाइटल निकाल कर बीच पर रखते हैं रिंग में और बोलते हैं आजा, मैं तेरे को चैंपियनशिप के लिए मौका देता हूँ। वहां से एडम पियर्स से झल्ला उठते हैं और बोलते हैं इनफ इनफ इनफ, ऐसा कुछ नहीं होगा। पर सीएम पंक एडम पियर्स से बोलते हैं मैं चैंपियन हूँ और मैंने वादा किया है ऑडियंस से फाइटिंग चैंपियन का, तू मुझ पर भरोसा कर सकता है, तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो आज शो आगे नहीं चलेगा, फिर मैं पूरा शो में इसके पीछे पड़ूंगा इसको मारने के लिए। फिन बेलर को बेचारे मजबूरी में एडम पियर्स को मानना ही पड़ता है। सीएम पंक वर्सेस फिन बेलर का मैच अनाउंस हो गया है और ये होगा शिकागो में एलिमिनेशन चैम्बर में। इसके बाद माइकल कोल सीएम पंक से पूछते हैं कि तुम ये कर क्या रहे हो, तुम्हारा इतना बड़ा मैच है, मेन इवेंट है रोमन रेंस के साथ, फिर तुम ये सब चीजें क्यों कर रहे हो? वो तो सीधा ही बोल देते हैं मैं फाइटिंग चैंपियन हूँ, सीधे सीधे रोमन रेंस को भी वार्निंग दे देते हैं। सीएम पंक बोलते हैं रोमन रेंस को कोट करके जो मैं बिल्ड कर रहा हूँ तू कभी नहीं कर सकता, और मैं रेसलमेनिया में तुझे हराऊंगा और स्टिल वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रहूंगा। नेक्स्ट मैच स्टार्ट होता है नेटी वर्सेस मैक्सी ड्यूपरी का। मैच स्टार्ट होते ही एंकल लॉक लगाती है मैक्सी नटालिया को, और नटालिया को तो मैच से कोई मतलब था ही नहीं, नटालिया को तो सिर्फ मैक्सी को तोड़ना था। नेटी मैक्सीन को स्टील स्टेप पे मारती है, अनाउंसर टेबल पे मारती हैं और शार्प शूटर लगाती हैं, अनाउंसर डेस्क पे ही काफी देर तक लगाए रहती हैं। इसके बाद एजे ली आती हैं मैक्सीन को बचाने के लिए और नेटी पीछे हट जाती हैं। एजे ली रेफरी के साथ मिलकर कंधा देती हैं मैक्सीन ड्यूपरी को, बैक स्टेज के लिए लेते हुए जाती हैं और पीछे से आके बेकी लिंच अटैक कर देती हैं एजे ली पर। नेक्स्ट मैच होता है लॉस अमेरिकानो वर्सेस जियान एवेंस एंड ओरिजिनल एल ग्रैंडे अमेरिकानो। मैच में एक पॉइंट था जहां जियान एवेंस एक कटर मारते हैं और वो कटर इतना स्मूथ था, बिल्कुल आरकेओ जैसे लगता है, उससे भी बहुत ज्यादा स्मूथ। जियान एवेंस और एल ग्रैंडे अमेरिकानो ओरिजिनल मैच जीत जाते हैं। नेक्स्ट वुमेन एलिमिनेशन चैम्बर के लिए क्वालिफाइंग मैच होता है लायरा वाल्केरिया वर्सेस एवी नाइल वर्सेस रिया रिप्ली के बीच में। मैच में एक बॉच था जिसकी अपन बात कर लेते हैं, बाकी तो मैच में कुछ था नहीं। तो होता ये है कि रिया कंधों पर उठाई रहती हैं लायरा वाल्केरिया को और एवी नाइल को टॉप रो से चढ़कर लायरा को पीछे से अटैक करना होता है, पर एवी नाइल के जंप से पहले ही रिया लायरा को नीचे फेंक देती हैं और उसके पीछे से जंप करती हैं एवी नाइल। तो ये था आज का दूसरा वॉच। पहले तो हमारे वॉच के उस्ताद जे उसो कर चुके थे मैच में, और इस मैच की बात करें तो रिया रिप्ली ने लायरा वाल्केरिया को रिप्टाइल लगाकर मैच जीत लिया है। नेक्स्ट होता है शो का मेन इवेंट एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफाइंग मैच। ट्रिपल थ्रेट मैच होता है पेंटा वर्सेस एले नाइट वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच में। इन तीनों के बीच में मैच चल रहा होता है और एज यूजुअल आ जाती है विजन, लोगन पॉल और ब्रॉन्सन रीड आते हैं अटैक कर। ट्रिपल थ्रेट मैच था तो डिस्क्वालिफिकेशन हो नहीं सकता था। एले नाइट अटैक भी करते हैं लोगन पॉल के ऊपर, पर ब्रॉन्सन रीड आके मारते हैं उन्हें। इसके बाद ब्रॉन्सन रीड एले नाइट को सुनामी लगा देते हैं। एक एडम पियर्स आते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर और लोगन पॉल और ब्रॉन्सन को लेकर जाते हैं रिंग से बाहर। रिंग में ऑस्टिन थ्योरी स्टॉर्म लगाते हैं एले नाइट को और पिन करने के लिए जाते हैं,
पर पेंटा पिन ब्रेक कर देते हैं। इसके बाद पेंटा और ऑस्टिन थ्योरी रिंग के बाहर लड़ते हैं और यहाँ पे वही बंदा आ जाता है ब्लैक कपड़ों में, ब्लैक मास्क पे, और ऑस्टिन थ्योरी को एक सुपर किक मारता है और उसके बाद फिर एक स्टॉम्प मारता है। इसके बाद उठा के रिंग के अंदर फेंकता है ऑस्टिन थ्योरी को और लोगन पॉल आ जाते हैं और मास्क मैन के पीछे पीछे भागते हैं, एरिना के बाहर चले जाते हैं। इसके बाद एले नाइट BFT मारकर ऑस्टिन थ्योरी को पिन कर लेते हैं और मैच को जीत जाते हैं। ये था आज का मंडे नाइट रिव्यू। नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूंगा जल्दी वीडियो लाने की। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।